हेलो दोस्तों, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है धोरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम आपको करवा रहे हैं बीएसटीसी एंड पीटीईटी एग्ज़ाम 2001 की तैयारी। हमारा इस बार नारा है, इस बार डिप्लोमा तैयार। मतलब हर हाल में हमें बीएसटीसी या फिर पीटीईटी का डिप्लोमा डिग्री इस बार करना ही करना है। और ये जो एग्ज़ाम है प्री डीएलएड जिसको हम कह सकते हैं, ये अच्छे मार्क्स के साथ में क्रैक करना है। यहाँ दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ 3 टाइप्स, यानी 3 तरह के जो मोस्टली सवाल आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में, वो मैं इस वीडियो सेशन में डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक मैंने इंग्लिश के प्रॉपर वीडियो सेशन शुरू नहीं करवाए हैं। अभी मैं आपको टाइप्स समझा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको इस बार 450 प्लस स्कोर करना है तो आपको इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, इंग्लिश को शामिल करना है और उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में बताया था कि इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप मान कर चलिए कि आप 45 प्लस मार्क्स लेकर आओगे आसानी से। इंग्लिश में 45 प्लस लेकर आओगे डेफिनेटली, भरोसा करना मेरी बात का। और जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप चलते रहना, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए, हमारा जैसे कि नारा कह लीजिए या फिर मोटिवेशन कोट कह लीजिए, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा, ये तीनों चीज़ें आपको रखनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले। अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको ये बताना ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव्स द करेक्ट वर्जन ऑफ द अंडरलाइन सेंटेंस। यानी एक आपको अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस मिलेगा, एक नहीं बल्कि मिलेंगे तो 3 मिलेंगे, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से 3 आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक ही के अंदर। ठीक है, ये एक टाइप है एक तरह का। इसमें आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, एक सेंटेंस मिलेगा दिया हुआ जो कि अंडरलाइन होगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ओनली 10 बॉयज ही हैड कॉल्ड, ये सेंटेंस है। आपको क्या करना, ये सेंटेंस तो दिया हुआ होगा ये इनकरेक्ट होगा, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लेकिन आपको क्या करना है, करेक्ट जो सेंटेंस है उसका चयन करना है, उसको चूज करना है इनमें से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई मामूली मिस्टेक होगी, आपको उस मिस्टेक को ही पकड़ना है। अभी मैं बात करूँ तो देखिए ओनली 10 बॉयज़, अब देखिए यहाँ पर एक तो ये पार्ट हो गया सेंटेंस का ओनली 10 बॉयज़, फिर ये ही हो गया प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर ये हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। अब आपको ये बात समझना है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कौन से नंबर पे आता है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट नहीं होता, जो इंटरोगेटिव नहीं होते हैं, उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली स्थान जो होता है वो सेकंड होता है। अगर हम ओनली 10 बॉयज़ को एज ए सब्जेक्ट रखें तो हैड जस्ट बॉयज़ के बाद आएगा ना। तो यहाँ जो सही जो सेंटेंस होगा वो होगा ओनली 10 बॉयज़ हैड ही कॉल्ड, ये सही सेंटेंस बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, एज ए हाउस वाइफ, यहाँ पर आई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एज ए हाउस वाइफ मधु वाज वेरी स्किलफुल इन कुकिंग चाइनीज़ फूड। मतलब एक हाउस वाइफ के तौर पर मधु जो है वो चाइनीज़ फूड बनाने में बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, यानी निपुण है, उसकी क्षमता है ये। यहाँ पर आपको पकड़ना है कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। तो पूरा सेंटेंस देखिए एक बार, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। एज ए हाउस वाइफ, ठीक है सेंटेंस एक हाउस वाइफ की तरह। मधु सब्जेक्ट हो गया, वाज अ वेरी स्किलफुल भी ठीक है। इन कुकिंग चाइनीज़ फूड, कुकिंग चाइनीज़ फूड ये भी ठीक है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। यहाँ पर देखिए ये जो प्रीपोजिशन है, क्या ये सही है, क्या इन ही प्रीपोजिशन आएगी या कोई और प्रीपोजिशन आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस इन चारों में से कौन सा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ जो सेंटेंस नंबर 2 है ये यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए 8 जो प्रीपोजिशन है इसका इस्तेमाल होगा, वो निपुण है, किस में है,
वो निपुण है कुकिंग चाइनीज़ फूड। तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। देखिए ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कुकिंग चाइनीज़ फूड, ठीक है। यहाँ इससे पहले यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिले जिसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ हो, ठीक है, और वर्ब प्लस यहाँ पर नाउन हो तो आपको एट का यूज़ करना है पहले, ठीक है, ना कि इनका। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग मेजर वाज द चीफ गेस्ट सस्पेक्ट इन दिस केस। देखिए सेंटेंस को देखिए आप, द यंग मेजर वाज चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट के बाद सस्पेक्ट आया हुआ है, यानी उसके ऊपर संदेह है किसी क्राइम के ऊपर। जब हम क्राइम को लेकर संदेह करते हैं ना, वैसे ही सस्पेक्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी के ऊपर डाउट होना, शंका होना। तो चीफ गेस्ट कैसे होगा, गेस्ट यहाँ पर गलत है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब सही क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चारों सेंटेंस फटाफट देख लीजिए आप लोग, सही क्या होगा। बाकी और इस सेंटेंस में कहीं दिक्कत नहीं है, बस ये गेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, कोई और वर्ड होगा। देखिए द यंग मैन, अब यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रखी है, इसमें मेजर है, सब जगह पर क्या है, मेजर है। एक बार ध्यान से देख लेना आप लोग। यहाँ पर देखिए जो सही सेंटेंस होगा वो सेंटेंस नंबर 1 हो जाएगा। द यंग मेजर वाज द चीफ सस्पेक्टेड इन दिस केस, यानी जो यंग मेजर है वो इस केस के अंदर मुख्य संदेहास्पद आदमी है या फिर पर्सन है, यानी मुख्य संदेह जो है वो उसके ऊपर ही जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। देखिए क्लोजेस्ट इन मीनिंग का मतलब होता है अर्थ में समानांतर, अर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो क्लोज हो ना वो आपको बताना है। वर्ड कौन सा वर्ड है, डिपोजिटरी। देखिए डिपोजिटरी का मीनिंग आपको पहले पता करना, कोशिश करना इसका मीनिंग आपको मिले। डिपोजिटरी का ये देखिए ऐसे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसको हम सिनोनियम्स कहते हैं, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स कहते हैं, या क्लोजेस्ट इन मीनिंग भी कह सकते हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पर देखिए डिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भंडारण करना। क्या करना होता है, भंडार करना या फिर भंडारण करना। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कोई वर्ड जिसका मीनिंग थोड़ा मैच खाता हो, क्लोजेस्ट यानी इसके आसपास का हो। इनहेरिटर का मतलब आपको पता है उत्तराधिकारी होता है, क्या होता है, उत्तराधिकारी। वर्ल्ड का संसार होता है। पैट्रोन का मतलब क्या होता है, पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षण करता, किसी चीज़ का जो संरक्षण करता है, बचा कर रखता है, उसको बोलता है पैट्रोन। इसके बाद है ट्रस्टी। देखिए ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्ट जो होता है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, एक तरह का क्या होता है, कलेक्शन होता है, मतलब वो भी एक तरह का भंडारण होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही वर्ड है जिसका मीनिंग हम क्लोजेस्ट मान सकते हैं और वो है ट्रस्टी। बाकी तीनों कहीं आसपास में मैच नहीं कर रहे हैं। तो डिपॉजिटरी भंडारण, ट्रस्टी एक तरह से भंडारण। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते लेकिन क्लोजेस्ट मीनिंग कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, पहले जो वर्ड दिया हुआ हो उसको कोशिश करनी है उसका क्या मीनिंग निकल सकता है, ठीक है, उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है। देखिए विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना। क्या करना, साबित करना, किसी चीज़ को साबित करना, समझ गए होंगे, प्रूफ देना। ओपन का मतलब होता है खुला, आपको पता है। वेंटिलेट का मतलब आपको पता है हवादार होता है। जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, न्याय। और रिकमेंडेड का मतलब होता है सुझाव देना, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से क्या करना, सिफारिश करना, किसी चीज़ की सिफारिश करना। यहाँ पर देखिए सिफारिश करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और वेंटिलेट हवादार है, इसका कोई मीनिंग नहीं है आसपास। ओपन यानी खुला है। यहाँ पर मतलब है साबित करना, साबित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक तरह से अगर हम किसी चीज़ को साबित करते हैं तो वो न्याय होता है, क्या होता है, वो जस्टिफाई करना होता है। तो यहाँ पर मीनिंग सिमिलर क्या होगा, जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अपोजिट वर्ड, चूज द मोस्ट अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड क्या होगा, किसका, कंसाइडरेबल का। देखिए कंसाइडरेबल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कुछ विशेष या महत्वपूर्ण, विशेष या फिर महत्वपूर्ण,
पूर्ण, जिसका कुछ महत्व। देखो हम उन्हीं चीज़ को कंसाइडर करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। कंसाइडर करने का मतलब एक तरह से ध्यान देना उन चीज़ों के ऊपर, उनको थोड़ा महत्व देना। तो कंसाइडरेबल का यहाँ पर क्या अपोजिट होगा, उल्टा शब्द आपको बताना है। देखिए इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है, अयोग्य। क्या होता है, अयोग्य। ठीक है, इसके बाद है इनअटेंटिव। इनअटेंटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असावधान, जो सावधानी नहीं रखता उसको कहते हैं इनअटेंटिव। यूजुअली का मतलब आपको पता है सामान्य होता है, और कॉमन का मतलब आम होता है। तो देखिए आम और सामान्य ये तो सिमिलर वर्ड है, इनको तो हम अलग कर देते हैं, बिल्कुल ही ये मैच नहीं कर पा रहे। दो वर्ड है यहाँ पर, एक है इनअटेंटिव यानी असावधानी रखने वाला या असावधान जो रहता है उसको बोलते हैं असावधान। लेकिन यहाँ देखिए विशेष या महत्वपूर्ण का उल्टा क्या होगा, अयोग्य होगा। ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं हो, बिना महत्व का। तो यहाँ सिमिलर जो अपोजिट है, जो मोस्ट कॉमन अपोजिट अगर हम कहें तो वो क्या निकलेगा, इनमें से यही निकलेगा, अनएडिक्वेट। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कठोर। एक होता है फ्लेक्सिबल जिसको हम कहते हैं कोमल, मुलायम, नरम। एक होता है इनफ्लेक्सिबल जिसको कहते हैं कठोर, या फिर हम कह सकते हैं अडिग, या फिर अड़ने वाला। क्या कह सकते हैं, दोबारा लिख देता हूँ, अड़ने वाला। अड़ियल जो होता है ना उसको कहते हैं अनफ्लेक्सिबल। ठीक है, अब यहाँ पर मीनिंग निकालिए आप लोग। अड़ियल को क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं। उल्टा वर्ड बताना है, टेंडर, येल्डिंग, ओबीडियंट। क्या होगा सही, क्या होगा ये आपको इनमें से बताना है। देखिए सॉफ्ट यानी होता है कोमल, ठीक है, मुलायम। और टेंडर का मतलब होता है एक तरह से निविदा जो होती है, जो काम हम लेते हैं उसको कहते हैं। और येल्डिंग का होता है न अड़ने वाला, यानी आसानी से मान जाने वाला। न अड़ने वाला यानी परिस्थिति में आसानी से ढल जाने वाला। और ओबीडेंट का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। चलिए तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि इनफ्लेक्सिबल का क्या होगा अपोजिट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी यील्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसके एक पार्ट में कहीं ना कहीं एरर होगा, और उस एरर को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए ये सेंटेंस है, इसके अंदर कौन से पार्ट में एरर है। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 आपको पार्ट दिए हुए हैं। जो पार्ट गलत है, जिस पार्ट में कोई एरर है, मिस्टेक है, ग्लिच है, वो आपको बताना है। अब बताइए कहाँ पर मिस्टेक है। सी वाज रिमार्केबल, काइंडली डिपोजिशन, वो विंस हर फ्रेंड्स वेर एवर सी गोज। देखिए सी वाज रिमार्केबल यानी वो एक बेहतरीन, काइंडली यानी काइंडली का मतलब दयालु, डिस्पोजिशन का मतलब होता है, डिस्पोजिशन का मतलब होता है उसका स्वभाव जो है वो इतना ज़्यादा रिमार्केबली काइंड है कि वो जहाँ भी जाती है अपने फ्रेंड्स का दिल जीत लेती है या उन्हीं को जीत लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि कहाँ चीज़ें कॉमन है, एक जैसी है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक तो यहाँ पर रिमार्केबल है और एक है काइंडली। अब इन दोनों के अंदर आपको समझना है कि दो जो एडजेक्टिव है वो एक साथ नहीं आएंगे। एक एडजेक्टिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नाउन होगा। अब यहाँ पर समझिए कि जो आपका रिमार्केबल है ये रिमार्केबली होगा। ठीक है, ध्यान देना ये मिस्टेक है यहाँ पर, रिमार्केबली, काइंडली नहीं होगा, यहाँ पर काइंड होगा। देखिए पहले क्या होगा, पहले होगा एडजेक्टिव, उसके बाद में होगा आपका नाउन। तो ये काइंड जो है ये एज ए नाउन यूज करना है, मतलब वो इतनी ज़्यादा काइंड स्वभाव की है, दयालु स्वभाव की है कि वो जहाँ भी जाती है अपने फ्रेंड्स का दिल जीत लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर काइंड होगा, काइंडली नहीं होगा, और ये रिमार्केबल है। ठीक है, रिमार्केबली, रिमार्केबली। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई डू, ये फर्स्ट पार्ट है, ऑल कुकिंग एंड क्लीनिंग, एंड बी साइड दैट आई हेल्प माई हस्बैंड विथ हिज होमवर्क। देखिए ये कह रही है कि मैं खाना बनाती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, और दूसरी तरफ मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ उनके घर के काम में। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है, आई डू बिल्कुल सही है, प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है। ऑल कुकिंग एंड क्लीनिंग
ठीक है, ऑल कुकिंग एंड क्लीनिंग भी ओके है। एंड बी साइड, बी साइड यानी अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस प्लूरल सेंस दे रहा है, ठीक है, तो बी साइड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बी साइड्स यानी दूसरी तरफ हूँ, यानी वो कितने काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, अपने हस्बैंड का भी साथ दे रही है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो सेंस निकलेगा बी साइड का वो प्लूरल में निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी साइड्स। ओके, यहाँ पे एस आएगा साइड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड है वो आपको बताना है, यानी जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो वो आपको बताना है। चलिए, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्टली स्पेल्ड या मिसस्पेल्ड वर्ड को छांटना या फिर सही स्पेल्ड वर्ड को छांटना है, ठीक है। अब इन चारों में से आपको सही स्पेलिंग यानी स्पेल्ड जो वर्ड है उसको छांट कर अलग करना है। कौन सा है बताइए, फाइंड आउट कीजिए आप लोग। यहाँ देखिए सही जो वर्ड है वो वर्ड नंबर 2 यानी कि इन्फ्लेमेंट्री। देखिए इन्फ्लेमेंट्री डबल एम होता है इसके अंदर, बाकी सब इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भड़काऊ। एक तरह से क्या होता है, भड़काऊ होता है। इन्फ्लेमेटरी किसको बोलते हैं, जो भड़काऊ होता है, याद रखना आप इसको, भड़काऊ। ओके, नेक्स्ट चलिए 10 ही है आज के इस वीडियो सेशन के क्वेश्चन। आप कहोगे सर बहुत कम क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको इस वीडियो सेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, टोटल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं आपके जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो सारे करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सपोर्ट चाहिए। देखिए हर किसी के 5, 10, 20 फ्रेंड होते हैं। आप 12वीं क्लास अभी पास आउट हुए हो या अभी 12वीं क्लास में आप प्रमोट हुए हो, तो आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी, ठीक है, और पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करें। कम से कम उनको बोल दें कि भाई देख लो एक बार, अच्छा लगे तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, आप शेयर तो करो ना।